हम दोस्तों, जय हनुमान बाबा की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो कहा जाता है कि हनुमान चालीसा हम जब भी पढ़ते हैं तो हम एक लोटा जल क्यों रखते हैं? ये मैं आज आपको बताऊंगी कि हाँ, आखिर क्यों हनुमान चालीसा पढ़ते समय हम हमेशा कहते हैं कि चाहे आप एक बार हनुमान चालीसा पढ़िए, चाहे 3 बार, चाहे 7 बार, चाहे 21 बार, चाहे 11, चाहे 108, चाहे 100, कितनी बार भी आप हनुमान चालीसा पढ़िए, तो एक लोटा जल हम क्यों रखते हैं, आज इसी विषय में आपको मैं बताती हूँ। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आपके एक लाइक शेयर कमेंट से मेरे अंदर बहुत हिम्मत मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है कि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेट ना करते हुए। तो कहा जाता है कि हनुमान चालीसा हम जब भी पढ़ें तो एक लोटा जल हमें रख कर ही पढ़ना चाहिए। हम बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं, जब से मैंने अपना होश संभाला है या मैं थोड़ी बड़ी हुई हूँ, तो मैं हमेशा देखती हूँ कि मेरे पापा जब हनुमान चालीसा पढ़ते तो एक लोटा जल तांबे के लोटे में ही एक लोटा जल वो रख कर पढ़ते थे। तो इसके पीछे का रीज़न मुझे पहले नहीं समझ में आता था। जब थोड़ी बड़ी हुई, जब इस चीज़ों को मैंने समझा कि हाँ, ये तो बहुत पावरफुल है, ये तो बहुत ज़रूरी है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करते हैं कि एक लोटा जल हम क्यों रखते हैं। तो देखिए, जब भी हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा की जो शक्ति होती है, या मैं कह सकती हूँ कि हनुमान बाबा के जो मंत्र उच्चारण जो आप करते हैं हनुमान चालीसा में, वो इतना पावरफुल रहता है, इतना ज़्यादा उसमें पावर होता है, या मैं कह सकती हूँ कि मतलब उससे उससे ज़्यादा पावरफुल कुछ है ही नहीं। क्योंकि कहा जाता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये हनुमान चालीसा की जो पक्ति है, ये इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़ते हैं तो शायद हो सकता है भूत प्रेत, शायद का बिल्कुल सत्य बात है, भूत प्रेत आपके आसपास मंडराएंगे भी नहीं। अगर मंडराएंगे तो वो आपको छू नहीं सकते, क्योंकि आप हनुमान भगवान के भक्त हैं। तो हनुमान बाबा जहाँ रहते हैं उनके भक्तों पे कभी भी भूत पिशाच का कोई भी बसेरा नहीं होता है। हनुमान बाबा ही इनके कहा जाए कि ये भूत पिशाच जितने भी भूत प्रेत होते हैं उनको हनुमान बाबा ही अपने छड़ी से, अपने गदा से एक वार करते हैं और वो निकल जाते हैं। तो उसकी शक्ति जो होती है ना, वो एक लोटा जल में होती है। जब आप हनुमान चालीसा की पंक्तियाँ पढ़ेंगे ना, तो वो इतना ज़्यादा आपके मुख से जो ये निकलता है, आप ये मत सोचिए कि आप हनुमान चालीसा सिर्फ पढ़ रहे हैं और बस आपको पढ़ के हटाना, लेकिन आप अपने मुख से जो एक एक शब्द बोल रहे हैं हनुमान चालीसा का, वो इतना पावरफुल है कि उस मंत्र में जाके, उस जल में जाके वो अभिमंत्रित हो रहे हैं। यानी कि वो जल का जो पावर है ना, वो मतलब लाखों गुना, मतलब मैं उसका कुछ आप कह ही नहीं सकते कि वो कितना पावरफुल हो जाता है जल। तो जब भी हम हनुमान चालीसा पढ़ा जाए तो उस एक लोटा जल रख कर ही हमें हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको हनुमान चालीसा आ रहा है, बिना पुस्तक पढ़े अगर आपको रहा तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है कि सामने जो आपने लोटा रखा है ना, उस लोटे को देखते हुए आप हनुमान चालीसा पढ़िए 7 बार। जब आप 7 बार हनुमान चालीसा उस लोटे को देख कर पढ़ेंगे ना, तो वो जल जो है ना, वो पूरी तरीके से अभिमंत्रित हो जाएगी। अभिमंत्रित मतलब उसमें जितने भी हनुमान बाबा की जो भी शक्तियाँ हैं हनुमान चालीसा की पक्तियों के, वो सारे उस जल के अंदर आ जाएंगे। तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि उस वो जल पूरी तरीके से अभिमंत्रित हो गए। उससे अगर आप उस जल को पी लेंगे, या कोई बहुत बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, जिसको लगता है कि मतलब दवा से कोई असर नहीं होती, ये दुआ करके देखिए। ये एक लोटा जो जल रहेगा, सॉरी मच्छर आ गए, एक लोटा जो जल है उसको अगर आप देखते हुए कंटिन्यूस, अगर आप उसको देख देख के पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा, उस जल को देखते हुए, और उस जल को किसी रोगी इंसान को पिला दीजिए, उसका रोग सच में हनुमान बाबा हर लेंगे। मेरा ऐसा विश्वास है, क्योंकि दवा अगर काम आता है तो दुआ भी उसके साथ काम आता है, तभी जाके इंसान स्वस्थ हो पाता है। जब बहुत रेयर केस, जिसका केस बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं ना घर में, हमेशा शराब पीकर आना, या फिर नशा वगैरह करना, उनके लिए भी ये जल बहुत, पता है, अमृत के समान है। अगर आप ना एक लोटा जल हनुमान चालीसा का 7 बार उसको देख कर पढ़िए, और जो नशा करता है ना उसको आप पर 43 दिन तक ये सारी चीज़, ये जल पिला के देखिए ना,
उसके अंदर कहीं न कहीं ये नशा ना करने की भावना तो आ ही जाएगी। थोड़े-थोड़े देखिए कुछ-कुछ उपाय ऐसी होती है कि जब तक आप अपने शरीर को कष्ट नहीं देंगे, तो हो सकता है भगवान भी आपके परीक्षा लेते हैं कि ये कितना अपने शरीर को कष्ट दे सकती है या दे सकता है। तो कोशिश करके देख लीजिए, कहते हैं जहाँ कोशिश होती है वहाँ कभी हार नहीं होती है। तो कोशिश करके ये छोटा-छोटा उपाय करके देखिए, आपकी ज़िंदगी बहुत सँवर जाएगी। और जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़िए, 1 लोटा जल ज़रूर रखिए। अगर वो जल आप पी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप किसी पौधे में भी डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग जल नहीं पीना चाहते हैं, तो आप उसको पौधे में भी डाल सकते हैं। क्योंकि पता है उसमें हनुमान बाबा की इतनी सारी शक्तियाँ आ जाती हैं, इतना वो जल अभिमंत्रित हो जाता है, जैसे कहा जाए कि हनुमान कवच का वो काम करता है। तो आप ये रेगुलर ये सारी चीज़ें करके देखिए, जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़िए तो 1 लोटा जल आप ज़रूर रख के देखिए। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ना कुछ एक के बाद अच्छा परिवर्तन होता जाए। तो इसीलिए हनुमान चालीसा जब भी पढ़ते हैं तो 1 लोटा जल हम ज़रूर रखते हैं। उस लोटे में जितनी भी मतलब शक्तियाँ हैं हनुमान बाबा के चालीसा से रिलेटेड, एक हनुमान कवच का काम करता है। तो आप भी जब भी हनुमान चालीसा पढ़ा कीजिए तो 1 लोटा जल ज़रूर रखा कीजिए। अगर हो सके तो उसको देखकर हनुमान चालीसा पढ़िए, तो ये मतलब पूरी तरीके से ये अभिमंत्रित जिसको कहा जाएगा हो जाएगा। क्योंकि आपकी वाणी से और आपके नेत्रों से जो वो एक्सटेंशंस वो जल में जाएँगे ना, तो वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो पूरा हनुमान बाबा का समझिए हनुमान कवच बन गया। तो ये छोटे-छोटे उपाय आप ज़िंदगी में ज़रूर करके देखिएगा। और अगर वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहिए। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की।